अब हम समझते हैं स्पीड विथ डायरेक्शन। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, कब हम स्पीड निकालते हैं, कब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, दोनों में अंतर क्या है। फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड की भी बात किए थे। अब हम जो स्पीड पढ़े हैं उसमें डायरेक्शन जोड़ देंगे, ठीक है। उसी स्पीड को डायरेक्शन के साथ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ये आपकी गाड़ी है, ठीक, इस डायरेक्शन में जा रही है, कुछ स्पीड से जा रही है, मान लीजिए 25 मीटर पर सेकेंड से। ओके, ये गाड़ी ऐसे 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 चली, नो एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, नो एनी सर्टेन डायरेक्शन, है ना, किसी एक खास डायरेक्शन में ये नहीं चला। टोटल दूरी चला मान लो 100 मीटर। तो 100 मीटर चला, ये पूरा 100 मीटर किसी एक खास डायरेक्शन में नहीं चला, तो ये 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाया। ओके, इतना तो पता ही होगा। और ये इसी तरीके से देखिए, समझिए बात को, 100 मीटर is not in any certain direction, that's why we call 100 मीटर डिस्टेंस, है ना। 100 मीटर को डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। 100 मीटर is not displacement because it is not in certain direction। इस 100 का 100 मीटर किसी एक खास डायरेक्शन में नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में है, बात समझिए। अब वैसे ही ये 25 मीटर पर सेकेंड इज नोट अ वेलोसिटी। एक नया टर्म ला रहे हैं, वेलोसिटी। 25 मीटर पर सेकेंड इट इज अ स्पीड, इट इज नॉट अ वेलोसिटी बिकॉज इट इज नॉट इन सर्टेन डायरेक्शन। 25 मीटर पर सेकेंड अभी इस डायरेक्शन में है, फिर ये गाड़ी इधर इस तरफ चलने लगा तो इस डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर इस डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकेंड, मतलब गाड़ी की स्पीड वही है बट अलग अलग डायरेक्शन में। तो इसलिए इस 25 मीटर पर सेकेंड को हम वेलोसिटी नहीं कहेंगे। अगर यही गाड़ी सीधी चलती तब हम कहते हैं कि ये 25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। स्पीड विथ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। किसी भी स्पीड में कोई एक डायरेक्शन जोड़ दोगे तो वो स्पीड को आप वेलोसिटी बोल सकते हो। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि गाड़ी की स्पीड 25 है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बोले, बस 25 है, तो सुनने वाला ये कहेगा ना कि अच्छा जा रहा होगा इधर उधर, कभी इधर जा रहा होगा, कभी उधर जा रहा होगा, कभी दाएं मोड़ रहा होगा, कभी बाएं मोड़ रहा होगा, अपना अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा होगा, या फिर नहीं भी जा रहा होगा, जैसे तैसे जा रहा होगा, है ना। तो इसमें कोई हम स्पेसिफाई नहीं किए कि कोई एक खास डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो 25 मेरा क्या कहलाया, स्पीड। पर हम ये बोल दें कि कोई एक गाड़ी 25 से पूरब की ओर जा रही है, पश्चिम की ओर जा रही है, ऐसे बोल दें, दाएं जा रही है, बाएं जा रही है, कुछ बोल दें, तब वही वेलोसिटी कहलाया, ठीक है। स्पीड क्या होता है, एक एग्जांपल से समझा रहे हैं। 25 मीटर पर सेकेंड, नो एनी सर्टेन डायरेक्शन, किसी एक खास डायरेक्शन में नहीं है, तो ये स्पीड हो गया। और यही 25 मीटर पर सेकेंड बोल दें टुवर्ड लेफ्ट या राइट, नॉर्थ, कुछ ऐसा बोल दें, तब यही वेलोसिटी कहलाया। बस यही अंतर है दोनों में, समझ में आ रही है। स्पीड तो आपको पता ही है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इस तरीके से आप एवरेज स्पीड निकालोगे और डिस्टेंस अपॉन टाइम करके स्पीड निकालोगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। अगर यूनिफॉर्म मोशन हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, यूनिफॉर्म मोशन हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो तो एवरेज से काम चलाना पड़ेगा, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वही काम वेलोसिटी के लिए भी, वही काम सेम वेलोसिटी के लिए भी, वेलोसिटी के लिए वही जो स्पीड के लिए किए थे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन है
मतलब बॉडी का मोशन चेंज नहीं हो रहा है। मतलब ये गाड़ी है, किसी एक खास स्पीड से जा रहा है, मान लो इस तरीके से डी दूरी गया टी समय में, फिर डी दूरी गया टी समय में, फिर डी दूरी गया टी समय में। ठीक, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट को एस से लेते हैं। एस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट एस लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस को डी से लेते हैं। ओके, तो एस दूरी गया टी समय में, एस दूरी गया टी समय में, तो सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी की क्या हो गया, हर समय वेलोसिटी क्या था, एस बाई टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन कब कहेंगे, when speed and direction is not changing, when speed and direction, when both speed and direction are not changing। जब स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं हो रहा हो, उसमें से कोई एक भी चेंज करेगा तो मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो इसमें मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, हर समय v ही स्पीड है ना, और एक सर्टेन डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वेलोसिटी हो गया ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे वेलोसिटी। और फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो केस में हो सकता है। एक तो उस बॉडी का मैग्नीट्यूड चेंज करे, स्पीड चेंज करे, इस दौरान मान लो स्पीड v1 है, इस दौरान v2 है, इस दौरान v3 है। वेलोसिटी स्पीड कह लो, स्पीड के साथ डायरेक्शन, ये एक तो ये हो गया, इस समय ये v1 है, v2 है, और इन सर्टेन डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। और दूसरा ये कि मान लीजिए स्पीड हर जगह सेम है। ठीक है, बट डायरेक्शन अलग अलग, इस तरीके से कभी इधर चले v के स्पीड से, कभी इधर चले v के स्पीड से, कभी इधर चले v के स्पीड से। तो स्पीड ये तो कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन वेरिएबल है। यहाँ पे स्पीड वेरिएबल था और डायरेक्शन कांस्टेंट था, तो ये दोनों केस नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ठीक है, इन दोनों केस में वेलोसिटी इज वेरिंग, कैन वी से इन अबव बोथ सिचुएशन, बोथ केसेस। ऊपर दिए गए दोनों केस में आपका वेलोसिटी वेरी कर रहा है। तो इन दोनों केसेस के लिए आपको, क्योंकि इसमें पहले केस में तो, फर्स्ट केस और सेकंड केस, पहले केस में तो स्पीड वेरी कर रहा है, दूसरे केस में उसका डायरेक्शन वेरी कर रहा है, तो दोनों केस में वेलोसिटी वेरी कर रहा है। ओके, यहाँ पे भी, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड इज वेरिएबल, यहाँ पे स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज वेरिएबल, स्पीड इज वेरिएबल और डायरेक्शन कांस्टेंट है, बट फिर भी वेलोसिटी वेरिएबल होगा, चेंज होगा, हर समय वेलोसिटी चेंज हो रहा है। स्पीड वेरी कर रहा है और डायरेक्शन कांस्टेंट है, फिर भी वेलोसिटी वेरी कर रहा है। और स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन वेरिएबल है, फिर भी वेलोसिटी
वेरिएबल होगा। ओके, और अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों वेरी करे तब तो होगा ही होगा। इन दोनों केस में वेलोसिटी वेरी कर रहा है। तो इन दोनों केस के लिए अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज वेलोसिटी क्या है, यहाँ से यहाँ आते समय वेलोसिटी क्या है, या यहाँ से यहाँ आते समय वेलोसिटी क्या है, तो कोई खास वेलोसिटी है नहीं। तो यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, और वो कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम स्पीड का निकाले थे एवरेज स्पीड, वैसे यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक और इसका कंसेप्ट बताते हैं कि यदि इफ वेलोसिटी is increasing uniformly, velocity is increasing uniformly, then average velocity if velocity is increasing uniformly, then average velocity is equal to u plus v by 2। ठीक है, क्या है ये समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए अभी अभी आपके गाड़ी का स्पीड है 20, 1 सेकेंड बाद उसका स्पीड हो जाता है 30, फिर 1 सेकेंड बाद हो जाता है 40, फिर 1 सेकेंड बाद हो जाता है 50। मतलब हर 1 सेकेंड आपका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है ना। अभी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड बाद क्या हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में स्पीड 10 बढ़ गया ना, हर 1 सेकेंड पे स्पीड 10 बढ़ रहा है। तो इसे हम कहते हैं कि इस सिचुएशन में कहते हैं कि स्पीड हमारा इंक्रीज कर रहा है, बट यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, एक यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रहा है, ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी हो जाए। इसको हम क्या कहेंगे? व्हेन वेलोसिटी इज increases, when velocity increases at constant rate। तो ये है। और when velocity increases at नॉन यूनिफॉर्म रेट, मतलब कांस्टेंट रेट में ना इंक्रीज करे। जैसे अभी 20 है, 1 सेकेंड बाद 40 हो गया, 1 सेकेंड बाद 10 हो गया, 1 सेकेंड बाद 100 हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म। तो इस सिचुएशन में, फॉर दिस सिचुएशन वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी। इस फॉर्मूला से तो एवरेज वेलोसिटी निकाल ही सकते हो कि कितना दूर चला। 20 से 50 हो गया स्पीड, तो इस दौरान 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड लगा ना, तो कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निकालो और डिवाइड कर दो 3 सेकेंड से, तो एवरेज वेलोसिटी तो आएगा ही, सही है। बट ये भी फॉर्मूला काम करेगा। इनिशियल स्पीड क्या है इस जर्नी का? 20 से शुरू किया, और फाइनल स्पीड 50, तो 20 + 50/2 करो, इसमें भी काम करेगा। ठीक है, ओके। तो ये कब होता है नेचर में ऐसा? तो ये आप आगे पढ़ोगे, जब आप एक्सेलरेशन पढ़ोगे, एक्सेलरेशन टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे तब ये चीज़ें दोबारा हम रिपीट करेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें समझ में आएगी आपको। और ये जो डेरिवेशन है, ये जो फॉर्मूला आया, जैसे हम इसका ये फॉर्मूला कैसे आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कैसे आया, वो हम बताए थे जब हम एवरेज स्पीड पढ़ा रहे थे, कि टोटल स्पीड को जोड़े है ना, वहाँ से निकाले थे एवरेज स्पीड, निकाले थे लिटरली एवरेज निकाले थे v1 + v2 + v3 करके। वैसे ही इसको भी करके लाया जा सकता है, पर वो अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो डेरिवेशन जानने के लिए आपको थोड़ा कुछ और नॉलेज होना चाहिए।